देखिए दोस्तों, टर्की से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, इंपॉर्टेंट इस रिस्पेक्ट में कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक सी स्नॉट आउटब्रेक वहां पे देखने को मिला होगा। ये जो स्पेलिंग है वो आप टाइटल में देख ही लेंगे। ये जो सी स्नॉट आउटब्रेक देखने को मिला है, ये कहाँ पे देखने को मिला है? तो सी ऑफ मरमरा में देखने को मिला। ये जो सी ऑफ मरमरा है टर्की का, ये ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये आपको नक्शा दिख रहा है, ये जो आपको लाल रंग का यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, ये बेसिकली दिस इज सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ मरमरा के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको बॉस्फोरस की कैनाल देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कह सकते हो आप इसको। दिस इज बेसिकली बॉस्फोरस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो सी ऑफ मरमरा है, ये दो समुद्रों को जोड़ रहा है। सी ऑफ मरमरा से ग्रीस की तरफ आप चले जाओगे तो आपको नजर आएगा एजियन सी। ये जो एजियन सी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और अगर आप सी ऑफ मरमरा से बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए इधर आओगे तो इधर आ जाएगा आपका ब्लैक सी। ठीक है, ये ब्लैक सी रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी रशिया ने, तो यूक्रेन थोड़ा भड़बड़ा गया था और इसलिए ये पर्टिकुलर इलाका न्यूज में रहा है। तो ये सी ऑफ मरमरा की लोकेशन याद रखिएगा। अब इवेंट ये है कि इस सी ऑफ मरमरा के आसपास ही इस प्रकार का एक फैकल स्लज देखने को मिल रहा है। ये आपको जो कलर दिख रहा है, ये थोड़ा ग्रेइश टाइप का कलर दिख रहा है, और ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक मैरीन म्यूकिलेज है। अब आप बोलोगे म्यूकिलेज क्या होता है? तो देखिए भाई, एल्गी का जो बाहरी सरफेस है उसको कहीं ना कहीं म्यूकिलेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैरीन म्यूकिलेज है, मतलब कि समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी है। और मैं कहूंगा कि एल्गी का सीवियरली डिग्रेडेड फॉर्म है ये। अगर एल्गी की बात की जाए तो नॉर्मल कर केसेस में जब हम एल्गी सोचते हैं तो कुछ इस प्रकार की हमको एल्गी दिखती है, जो हरा हरा टाइप का पानी होता है, ये एक्चुअली में एल्गी होता है। इस प्रकार का हरा हरा पानी कभी कभी आपको स्विमिंग पूल में भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि भाई ये हरा हरा पानी कैसे बनता है, ये एल्गी कैसे एक्ट होती है, तो आपने कई बार पॉन्ड्स में एल्गी देखी होगी। तो पॉन्ड में क्या होता है कि आसपास के खेतों में प्लांटेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, तो उससे कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर पानी में आ जाता है। फिर आसपास के जो घर हैं वो कचरा गंदगी करते हैं, तो आसपास के घरों का गंदा पानी, आसपास की इंडस्ट्री से गंदा पानी, जो डेड लीव्स हैं आसपास के पेड़ों की, ठीक है, जो फीकल मेटल है, वेस्ट प्रोडक्ट है फिश का, फ्रॉग्स का, बर्ड्स का, एक्वेटिक लाइफ का, कहीं ना कहीं ये गंदगी कैसे ना कैसे करके पानी में पहुंचती रहती है। और इस गंदगी के चलते पानी में कुछ आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स एक्सेस हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन हो जाता है। देखिए, एक न्यूट्रिएंट अगर डिजायर्ड मात्रा में आपके शरीर में है तो इंपॉर्टेंट है, और अगर वो एक मात्रा से ज्यादा हो गया तो वो खतरनाक हो जाता है। अभी आयरन है, आयरन आपके शरीर में एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा से ज्यादा हो गया तो आपको बीमार कर देगा। उसी प्रकार से किसी भी एक्वेटिक सिस्टम में, चाहे वो पॉन्ड हो चाहे वो समुंदर हो, न्यूट्रिएंट एक लिमिट तक अच्छे हैं, एक लिमिट से ज्यादा हुए तो वो उस इकोसिस्टम को बर्बाद कर देंगे। तो होता यह है कि इस प्रकार के पॉल्यूशन के चलते पॉन्ड्स में और वाटर बॉडीज में कभी कभी न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन हो जाता है। यानी एक्सेसिव नाइट्रोजन, एक्सेसिव फास्फोरस, कार्बन, पोटेशियम, इन सब चीजों की जो मात्रा होती है वो उस पॉन्ड में बढ़ जाती है, पानी में बढ़ जाती है। और खासकर ये जो फास्फोरस की मात्रा जो पॉन्ड में बढ़ती है ना, उसकी वजह से ये एल्गी ज्यादा बनती है। जो प्लांट्स हैं आपके पानी के अंदर के, वो प्लांट्स क्या करेंगे कि इस फास्फोरस को कंज्यूम करेंगे, बाकी न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का प्रयोग करके नई लीव्स बना देंगे। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के एक्सेस के चलते जो फाइटोप्लैंक्टन की यहाँ पे मात्रा है पानी में, वो फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ये बैड फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। देखिए, हर स्पेशीज का एक अच्छा फॉर्म बुरा फॉर्म होता है। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उसी प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन पानी में होने जरूरी है, नहीं तो सारी मछलियां मर जाएंगी। मछलियां मर जाएंगी तो बड़ी मछलियां मर जाएंगी, और बड़ी मछलियां मर जाएंगी तो आसपास के लोगों को खाने के लिए मछली नहीं मिलेगी। लेकिन अभी एक लिमिट से ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन आप डाल दोगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के एल्गी जैसे गंदे प्रोडक्ट्स भी बनने लगते हैं, जिसमें पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूस प्लांट्स का और जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस फाइटोप्लैंक्टन है, इन सब का कहीं ना कहीं रोल होता है। तो इस प्रकार की एल्गी बनना काफी नॉर्मल है, और इस प्रकार की एल्गी बनती है तो थोड़ी बहुत साफ सफाई करके इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की एल्गी में अगर आप और गंदगी झोंकते जाओ और उसको गंदा करते जाओ तो कुछ इस प्रकार का मेरिन म्यूकिलेज भी बन सकता है। और ये जो मेरिन म्यूकिलेज बना है, ये कहां बना है? ये बना है आपका टर्की के सी ऑफ मरमरा में। तो एल्गी पहले ही वहां पे थी, उसके चलते और न्यूट्रिएंट ओवरलोड। अब यहां पे तीन चार फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात तो वाटर पॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट ओवरलोड,
ये वाटर पॉल्यूशन कहाँ पे हो रहा है? तो आप देख सकते हो कि जो सी ऑफ मरमरा है चारों तरफ इस्तांबुल शहर से घुरा हुआ है। तो इस्तांबुल शहर में जितने भी रहने वाले लोग हैं, आप कह सकते हो कि करोड़ों की आबादी है वहां पे, वो सारी अपनी गंदगी इस पानी में फेंकते हैं सी ऑफ मरमरा में। उसके साथ साथ आसपास की इंडस्ट्रीज हैं, वो भी अनट्रीटेड वेस्ट को इस पानी में फेंकती हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसका साइड इफेक्ट होगा ही। और उसके साथ साथ ये जो एल्गी बनने की कंडीशंस है, और खासकर ये जो सी स्नॉट बनने की कंडीशन है, ये तब और एग्रीवेट हो जाती है जब पानी गर्म हो। और पानी गर्म होने की जो प्रोसेस है वो तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते आजकल हो ही रहा है। तो गर्म पानी, ऊपर से न्यूट्रिएंट ओवरलोड, वाटर पॉल्यूशन, और उन सब चीजों के चलते क्या बन गया यहाँ पे? ये मरीन म्यूक्लेज बन गया। तो मतलब एल्गी बना और एल्गी के ऊपर और गंदगी और कचरा और गर्मी, और उसके चलते आप बिल्कुल ही ब्राउन और ग्रे कलर का यहाँ पे आपको स्लज कचड़ा सा बनता नजर आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली मरीन न्यूक्लेज एंड दिस इज बेसिकली सी स्नॉट, जो अभी न्यूज में एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लोगों ने अपने घर की, इंडस्ट्री की गंदी फेंक फेंक के यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। एक ऑर्गेनिक ही मैटर है, विस्कस ब्राउन और फोमी तरीके का सब्सटेंस है, और इस्तांबुल के हार्बर्स में इस प्रकार के बहुत से, आप कह सकते हो, सी स्नॉट देखे जा सकते हैं। तो भाई ये प्रॉब्लम तो हो गई। अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए? देखिए, हालात यहाँ पे इस समय पे काफी खराब हो गए हैं सी ऑफ मरमरा के। एक्चुअली में जो डाइवर्स पानी के अंदर गए हैं, उन डाइवर्स ने बोला है कि ये जो मैरिन म्यूक्लेज है ना, ये केवल सतह पे नहीं है, 80 से 100 फीट नीचे तक पानी में मैरिन म्यूक्लेज है। मतलब प्रॉपर तरीके से इंटरनली जो सिस्टम है वो यहाँ पे गंदा हो रहा है, और उसके चलते एक्वेटिक लाइफ पॉइजन हो रही है और मर हो रही है। फिशेस, क्रैब्स, ऑयस्टर्स, मजल्स, सी स्टार, ये सब मर रहे हैं। और आप सोचते समझ ही सकते हो, इस्तांबुल एक टूरिस्टिक प्लेस है, आसपास का इलाका काफी टूरिस्टिक है, और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो इन्हीं समुद्र की मछली पकड़ के खाते होंगे। तो ये जो गंदगी है ना, ये केवल पानी तक सीमित नहीं है, ये लोगों के शरीर के अंदर भी रेगुलरली जा रही है। ऊपर से जो यहाँ के फिशरमैन है, उनका ये बोलना है कि भाई ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो हम कब से झेल रहे हैं। पहले भी हमारे नेट्स में जब हम लोग मछलियां पकड़ने जाते थे, तो इस प्रकार का म्यूक्लेज हमें अक्सर कर मिलता था। और अब तो हम इस म्यूक्लेज के चलते मछलियां भी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि जब भी हम अपना म्यूक्लेज भेजते, नेट फेंकते हैं पानी में, तो उस नेट के अंदर ये कचरा आ जाता है। उस कचड़े के चलते जो नेट है वो भारी हो जाता है, वो टूट जाता है। कई कई बार क्या होता है कि इस कचड़े के कलर के चक्कर में होता ये है कि मछलियों को जो पकड़ने वाला नेट होता है ना मछुआरा का, वो दिख जाता है, तो वो फंसती भी नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ के फिशरमैन की लाइफ में भी फर्क आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो म्यूक्लिज की प्रॉब्लम है ना, ये जो सी स्नॉट की प्रॉब्लम है, केवल सी ऑफ मरमरा में नहीं है, ये जो एजियन सी है ना, यहाँ पे भी पाई गई है। खासकर ग्रीस के कोस्ट में भी बहुत जगहों पे सी स्नॉट की प्रॉब्लम पाई गई है, और ब्लैक सी के कोस्ट में भी कई बार ये सी स्नॉट की प्रॉब्लम पाई गई है। तो दिस इज नॉट द, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ये प्रॉब्लम देखी गई है, बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। बट इंसान की जो भूख है अनसस्टेनेबल तरीके से एनवायरनमेंट को चूसने की, कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को उसने एग्रवेट कर दिया है। तो छोटी सी वीडियो बना के आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने की आपको जरूरत थी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, एक बार वेबसाइट चेक कर लो, करंट अफेयर्स की वीडियोस वहां पे अपलोड हो रही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, तो टेलीग्राम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। समय लगा तो आपसे जरूर बात करूंगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड।